वागीषा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत कापिलेयोपाख्यान के प्रसंग में 28वें अध्याय में श्री भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को सालंबन योग सबीज समाधि का विधि पूर्वक उपदेश किया और आलंबन के रूप में भगवत ध्यान का बड़े विस्तार से वर्णन किया। ध्यान की प्रगाढ़ावस्था में समाधि का अवसर आता है। धारणा ध्यान तब समाधि। तो उसी का 34वें और 35वें श्लोक में भगवान ने निरूपण किया। 34 की तो टीका हो गई तो शायद मूल एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भाव भक्त्याद्रवद्हृदय उत्पुलक प्रमोदात् औत्कंठ बाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः पश्चात् चित्तबजुषं शनकैर्वियुङ्क्ते। एवं मने पूर्वोक्त वर्णन के अनुसार जब साधक योगी का भगवती हरौ प्रतिलब्ध भाव भगवान श्री हरि में भाव लब्ध हो जाता है। भाव माने प्रेम, और उसी प्रेम भाव के कारण भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात् श्री भगवान के प्रति सच्चा प्रेम कैसा होता है उसको स्वयं भगवान बता रहे हैं। उसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। भक्त्या द्रवद हृदय सब प्रथमांत विशेषण। श्री भगवान के प्रति प्रेम भाव होते ही वह भाव बढ़ता चला जाता है और प्रेम भाव के आवेश में हृदय द्रवीभूत हो जाता है। द्रवीभूत होना जैसे पिघल जाना। लाक्षा का दृष्टांत दिया है मधुसूदन सरस्वती ने भगवत भक्ति रसायन में। लाक्षा पिघल जाती है, वैसे ही हृदय द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए भगवत प्रेम में। उसका लक्षण क्या है? प्रमोदात उत्पुलकः। इतना आनंद उसके भीतर भर जाता है कि शरीर में पुलकायमान रोंगटे खड़े हो जाते। 3 चीजें ये। और फिर प्रेमानंद की उत्कंठा से नेत्रों से प्रेम के अश्रु बरसने लगते हैं। औत्कंठ बाष्पकलया मुहुरर्ध्यमानः। प्रेम के अश्रु रुकते नहीं हैं, बार बार जो है बहते ही रहते। और मुहुरर्ध्यमानः का मतलब है कि वह साधक श्री भगवान के आनंद में नख शिख डूब जाता है।
और तब इसके बाद तच्चात चित्त बजुषम शनकैर वियुंक्ते, वह चित्त रूपी बजिश, इसका अर्थ किया है श्रीधर स्वामी ने, जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरे जो है कांटा में अन्न लगा करके फेंक देते हैं, और जब पकड़ में आ जाती है मछली तो उसको खींच लेते हैं, निकाल देते हैं। तो वही चित्त रूपी बजिश को शनकैर वियुंक्ते, यहाँ पर स्वयं चित्त को ही कर्ता मान सकते हैं। चित्त बजिश स्वयं ही ध्येय के आकार से वियुक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। असल में उसका अर्थ यह है कि चित्त इतना शिथिल हो जाता है भगवान के आनंद में कि उसको फिर ध्येय के आकार को धारण करना भी मुश्किल हो जाता है। शनकैर वियुंक्ते, टीका तो इसकी हो गई थी। अब इसके बाद मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्चिः। ऐसा मन या चित्त, मुक्ताश्रयम मनः अथवा चित्तम, दोनों नपुंसक लिंग, माने वह मन जिसका जो आश्रय से मुक्त हो गया। चित्त जो है भगवान के स्वरूप में लगा हुआ था ना ध्यान की अवस्था में, अब चूंकि वह चित्त रूपी बजिश पीछे हट गया, शिथिल हो गया, तो आश्रय मुक्त हो गया, ध्येय के आकार से रहित हो गया, यदि माने यदा। तब क्या हुआ कि वह मन निर्विषय बन गया। मुक्ताश्रय मन ही निर्विषय बन गया, विषय शून्य हो गया। निर्विषयम, विरक्तम इसलिए कह रहे हैं कि मान लो भगवान का आश्रय से अलग हो गया तो विषय आ जाएंगे संसार में, तो कहा नहीं, संसार के समग्र विषयों से तो पहले ही विरक्त है, उनको तो उनकी ओर तो चित्त जा ही नहीं सकता, इसलिए विरक्तम। तो संसार की ओर चित्त जा नहीं सकता और भगवान रूपी आश्रय से भी मुक्त हो गया है, ध्येयाकार रहित हो गया है शिथिल हो जाने से। तब क्या होगा? निर्वाणम मृच्छति। निर्वाण माने शून्य हो गया, खत्म हो गया। इसी को उन्मनी भाव कहते हैं। मनसः यात्युन्मनी भावम तदा तत्परमं पदम। उन्मनी भाव ही निर्वाण है। सहसा यथार्चिः, सहसा मनः निर्वाणम रिच्छति, माने अपने अस्तित्व से रहित हो गया। यही तो अंतिम उपाधि है जो दौड़ा रही है संसार सागर में, जन्म मरण के चक्कर में। उससे भी मुक्त हो गया। यथार्ची, जैसे अर्ची माने ज्वाला, दीपक की ज्वाला जो है, तेल खत्म हुआ, हाँ, तो खत्म हो गई ज्वाला। ज्वाला जा करके कहां चली गई? ज्वाला अपने मूल तेज में, जो ज्योतिष स्वरूप है, तत्व, उसमें जाकर के विलीन हो गई। उसी तरह से चित्त निर्वाण को प्राप्त होकर के शिथिल हो गए। और आत्म तत्व, चित्त जिसकी उपाधि बना हुआ था, उसका क्या हुआ? वह वही ज्योति, दीपक की ज्योति जैसे अंत में अखंड तेज में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से पुरुष चैतन्य, आत्म चैतन्य उपाधि के शिथिल होते ही, चित्त और मन ही उपाधि है, वो निर्वाण को प्राप्त हो गया। उसके शिथिल होते ही, है ना, आत्म चैतन्य जो है उसी अखंड ब्रह्म में जाकर के विलीन हो गया, तद्रूप हो गया।
आत्मान मात्र पुरुषो व्यवधान मेकम। यहाँ खंडाकार यही पदांता देती है ना, खंडाकार नहीं है, इसमें होना चाहिए अव्यवधानम। पुरुष माने आत्मा, जीवात्मा का होता है। हाँ? अपने से व्यवधान रहित होकर के, क्योंकि बीच में चित्त व्यवधान था, चित्त व्यवधान निर्वाण को प्राप्त हो गया, तो अव्यवधान अव्यवहित अपने पारमार्थिक आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, जो एक है, अखंड है, उसका दर्शन कर लेता है। अव्यवधानम आत्मानम एकम अन्वीक्षते। क्यों? क्योंकि प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, प्रकृति के गुणों का प्रवाह अव्यक्त से लेकर के महत्तत्व, अहं तत्व, तीनों प्रकार का अहं तत्व, उसका प्रवाह जो है निवृत्त हो गया, समाप्त हो गया। ऐसी स्थिति में आत्म चैतन्य जो है अपने पारमार्थिक स्वरूप में विलीन हो गया, एक हो गया, उसी का उसको दर्शन प्राप्त हो गया। मैं यह हूं। ठीक है। यद ही यदैवं निर्विषयम भगवती अतएव मुक्ताश्रयम च। श्रीधर स्वामी कहते हैं यदि माने जिस समय, यदा एवं निर्विषयम, जिस समय चित्त या मन निर्विषय हो गया, भगवान के ध्यान का जो आश्रय था उससे भी अलग हो गया है, तो निर्विषय हो गया, संसार का विषय उसमें आ नहीं सकता, वैराग्य है पहले से। तो इसलिए निर्विषयम भगवती अतएव मुक्ताश्रयम च, इसलिए सभी आश्रयों से मुक्त हो गया। ध्येय संबंधम बिना ध्यातरी अवस्थाना संभवात। कहते हैं कि ध्येय से संबंध हुए बिना ध्यातरी अवस्थाना संभवात, ध्यान करने वाला स्थित रह ही नहीं सकता। त्रिपुटी असल में तीनों सापेक्ष, एकम एक तरा भावे यदा लोप लभाम है। अगर ध्येय नहीं है तो ध्याता भी नहीं, ध्यान क्रिया भी नहीं। तो ध्येय जो ध्येय भगवान है, उनसे चित्त हट गया, तो ध्येय संबंध के न रहने से अब ध्याता जो ध्यान करने वाला चित्त था वह भी नहीं रहा। ध्यातरी अवस्थाना संभवात, उसका अवस्थान संभव नहीं है। ध्येय रहने पर ध्याता रहेगा, ध्येय नहीं तो ध्याता नहीं। न च पूर्वच शब्दादि विषय स्यात्, तो कहते हैं भगवान के ध्यान के पूर्व में जो शब्दादि विषय थे उन विषयों को पकड़ेगा चित्त। कहते ये तो हो नहीं सकता। यतस्तत्र विरक्तम, क्योंकि उससे तो पहले ही विरक्त हो चुका है। परमानंदानुभवेन, विरक्त कैसे हो गया है? उससे अलग हो करके परमानंद, जो भगवान के ध्यान का जो आनंद है वही परमानंद। उस परमानंद के अनुभव हो जाने पर संसार के विषयों का तो गंध भी नहीं है उसके चित्त में। इसलिए अतो निर्वाणम लयम मृच्छति, लय को प्राप्त हो जाता। निर्वाण होना माने लय को प्राप्त, लीन हो जाना। वही जैसे बर्फ का टुकड़ा पिघल करके पानी हो गया, कुछ नहीं रहा। वृत्ति रूपताम परित्यज्य ब्रह्माकारेण परिणमते इत्यर्थः। माने चित्त या मन वृत्ति रूपता का परित्याग करके ब्रह्म के आकार में परिणत हो गया। क्योंकि देखिए ब्रह्म जो है कोई ऐसी वस्तु दूसरी यहाँ बाल के बराबर है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म,
इसलिए स्थूल जड़ पदार्थ भी मूलतः ब्रह्म ही हैं। इसलिए मन तो ब्रह्म 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 सिंधु की ही एक लहर बताया है योग वासिष्ठ में। ब्रह्म रूपी महासागर महासमुद्र की लहर है। समष्टि मन जिसको ब्रह्मा कहते हैं और व्यष्टि मन भी उसी में लहर की तरह से, लहर जैसे पानी के अलावा और क्या होता है, कुछ नहीं। तो उसी तरह से मन या चित्त जो लहर रूप था उसका आकार तो लीन हो गया, विलय हो गया, जल जल हो गया। इसलिए ब्रह्मा कारण परिणमते इत्यर्थः। यथा अर्ची ही ज्वाला है ना, ज्वालाशय विषयापगमे, ज्वाला का आशय क्या है, बत्ती है, तेल है, ये विषय है। ये रहेगी तभी तो दीपक जलता रहेगा। ये सब खत्म हो गए, तेल भी खत्म, बत्ती भी खत्म। आशयापगमे महाभूत ज्योति रूपेण परिणमते, तो वह दीपक की ज्योति अर्ची महाभूत ज्योति, आकाश वायु अग्नि महाभूत रूप, उसी के रूप में विलीन हो गई, परिणाम को प्राप्त हो गई, परिणत हो गई। ऐसे ही यहां हो गया। अत्रास्याम दशायाम अव्यवधानम, अब यहां पर है ना सर्वात्मा अखंडात्मा ब्रह्म से इस पुरुष रूप आत्मा का कोई व्यवधान नहीं रहा। व्यवधान तो पहले भी नहीं था, किंतु बीच में प्रकृति के जो पदार्थ मन बुद्धि आदि हैं इनके कारणों से व्यवधान आ गया था। अत्रास्याम दशायाम अव्यवधानम, अव्यवधान होने से ध्यात्र ध्येय विभाग शून्यम। देखिए एक ही तत्व में ध्याता ध्येय ये विभाग बन जाता है। अब ये विभाग नहीं रहा, क्योंकि विभाग के लिए लकीर चाहिए, व्यवधान चाहिए, वह नहीं रहा। शून्यम एकम अखंडम आत्मानम अनुगतम ईक्षते, सर्वत्र व्याप्त व्यापक अखंड एक आत्मा का ही वह दर्शन कर लेता है और वही स्वरूप हो जाता है। अत्र हेतु हो, ऐसा होने में हेतु क्या है? प्रतिनिवृत्तो अपगतो गुण प्रवाहो देहाद्युपाधिर्यस्य, क्योंकि इस योगी का गुण प्रवाह देहादि उपाधि प्रतिनिवृत्त हो गया, माने अपगत हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इसलिए अखंड ब्रह्माकार हो गया। अब आगे कहते सोप्येतया चर्मया मनुषो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुख बाह्ये हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। अब यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म शंका का समाधान किया जाता है। क्या कहते हैं कि देखिए, सुषुप्ति अवस्था से जैसे पुनः व्यक्ति जागरण में आ जाता है, सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं रहा, सारी उपाधियों का विलय हो गया। उसी प्रकार से इस समाधि में भी पहुंच करके सारी उपाधियों का विलय भले हो गया हो, लेकिन जैसे सुषुप्ति से फिर जागृत में आता है कि नहीं आता, वैसे समाधि के बाद फिर आ जाएगा। अंतर क्या है? अगर अंतर नहीं है तो सुषुप्ति के बाद जैसे जागरण होना अनिवार्य है, रोज हो रहा है, ऐसे ही इस समाधि के बाद फिर संसार आ जाएगा। ये प्रश्न है, भगवान उसके संबंध में उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि देखो, सोप्येतया चर्मया मनसो निवृत्त्या, भगवान कहते हैं कि देखो
यह मन की चरम निवृत्ति है। मनसः चरमया निवृत्त्या एतया, मन की चरम निवृत्ति है। संसार जब तक आवागमन चलता रहता है तब तक मन नष्ट नहीं होता, जिसको जिसको लिंग देह कहा गया, जीवकोश। जीवकोश को ही तो समाप्त करना है, दग्ध करना है साधन के द्वारा। किंतु इस समाधि की अवस्था जिसका निरूपण किया गया, इस अवस्था में मन की चरम निवृत्ति हो जाती है। अब मन रहता ही नहीं, बचता ही नहीं। एतया मनसः चरमया निवृत्त्या, यह जो योग पीछे बताया गया है, यह मन की चरम निवृत्ति है। सुषुप्ति में मन की चरम निवृत्ति थोड़ी है, वहां तो अविद्या अवशिष्ट है। अवशिष्ट हुई अविद्या फिर जग जाती है, वो तो थोड़े समय के लिए, सीमित समय के लिए है। किंतु इस योग की अवस्था में मन की पूर्णतया निवृत्ति हो गई है। चरमया मनसो निवृत्त्या तस्मिन् महिम्न्यवस्थितः सुख दुख बाह्ये। इसलिए वह आत्म चैतन्य अपने महामहिम स्वरूप में परिवसित हो गया है। महिम्न्यवस्थितः, महिमा में अवस्थित हो गया है, परिवसित हो गया है, विलीन हो गया है, डूब गया है, मिल गया है। तो कहते हैं कि उसमें कैसे मिल जाएगा? ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा में तो सुख दुख है नहीं, आत्मा में, जीवात्मा में तो सुख दुख है। तो कहते हैं कि भाई यह जीवात्मा भी सुख दुख से बाह्य हो गया। सुख दुख असल में जीवात्मा के स्वरूप में भी नहीं होते, ये तो अहंकार में होते। अहंकार का मन के साथ में लय हो गया, उपाधि रही नहीं, चरम निवृत्ति हो गई। इसलिए अब आत्म स्वरूप जो है सुख दुख से बाहर हो गया। सुख दुख बाह्य हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। सुख दुख का हेतु जो था अहंकार, कर्तापना, भोक्तापना, ये परमार्थ जीवात्मा में, पुरुष में है नहीं, पहले भी नहीं थे। ये तो बीच में उपाधि के साथ में आ गए थे। हेतुत्वमप्यसति, जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ऐसा लगता है कि सुख दुख मुझको हो रहा है, अपने स्वरूप को सुख दुख का हेतु मान लेता है। किंतु जब यह जान गया कि नहीं नहीं, सुख दुख का हेतु तो अहंकार था, मन था, चित्त था, अब तो रहा नहीं। हेतुत्वमप्यसति कर्तरि, करता नहीं रहा तो हेतुत्व भी नहीं रहा। दुःखयोर्यत्, दुःखयोः में सुख दुःखयोः दोनों। यत् स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः, क्योंकि वह अपने आत्मा में विलय को प्राप्त हो गया है। स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः माने पर आत्मा को प्राप्त होकर के अंतिम प्राप्ति की परम काष्ठा को प्राप्त हो गया है। उसके बाद फिर और कहीं आना जाना नहीं है, ऐसा हो गया है। तो इसलिए इस समाधि अवस्था के प्राप्त कर लेने पर पुनः संसार नहीं हो सकता। सुषुप्ति वाले दृष्टांत में इसमें अंतर यही है कि वहां अविद्या का निःशेष लय नहीं होता, किंतु समाधि में अविद्या का निःशेष लय हो जाता है। ठीक है। न च सुप्तोत्थित इव पुनः संसरति इत्याह।
श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सो करके जैसे जगा हुआ जग जाता है, फिर वही संसार रोना धोना, ऐसे समाधि को प्राप्त योगी फिर संसार में नहीं लौटता। न च संसार, ये कहते हैं। सोपि सायो पुरुषः तस्मिन् महिम्ने ब्रह्म रूपे आवासितः, अपने ब्रह्म स्वरूप महिमा में आवासित हो गया, परिवसित हो गया, विलीन हो गया। निष्ठाम प्राप्त, अवसानम माने निष्ठाम प्राप्त, तन्निष्ठ हो गया, तद्रूप हो गया। कया मनसो निवृत्त्या, मन के निवृत्त हो जाने के कारण, मन ही इधर उधर करता रहता, वह भी चरमया अविद्या रहितया, मन की निवृत्ति समाधि में चरम रूप में हुई, अविद्या से रहित हो गया। यही सुषुप्ति की अपेक्षा विशेष है। सुषुप्ति में अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए पुनः जो है संसार आ जाता है। तत्र ही अविद्या अस्ति, सुषुप्ति अवस्था में तो अविद्या रहती है। न त्विदानीम, वह अविद्या समाधि अवस्था में नहीं रहती। क्या हेतु है, कारण क्या है? अत्र हेतु एतया योगाभ्यास कृतया इत्यर्थः। एतया कहने का मतलब यहाँ पर भगवान का संकेत है कि जिस रीति से ध्यान के उपरांत तो योग में समाधि प्राप्त हुई है, इस रीति से यूं ही कोई जो है पागल हो जाए तो थोड़ा उसकी अविद्या निवृत्त हुई है, या कोई नशे की चीज खा पी ले तो उसकी थोड़ी अविद्या निवृत्त होगी। वो तो इस विधि से जो समाधि में पहुंचा है उसकी अविद्या निवृत्त होती है, उसको फिर पुनः संसार नहीं प्राप्त होगा। कहते अच्छा ठीक है, सुषुप्ति की अपेक्षा समाधि में ये फर्क हो गया। किंतु ननु एवमपि सुख दुखयोः आत्मधर्मत्वे, सुख दुख तो आत्मा के धर्म है, कई दार्शनिक मानते हैं ऐसा। कुतो ब्रह्मैक्यम, तो ब्रह्म के साथ में ऐक्य कैसे हो जाएगा? मटमैला पानी शुद्ध जल एक कैसे होंगे? इस पर कहते हैं दुखयोः, सुख दुखयोर हेतुत्वम भोक्तृत्वम च, सुख दुख का हेतु कारण और भोक्तापना, भोक्तृत्व। यत् पूर्वम आसीत, पहले तो अज्ञान अवस्था में अपने को मान रहा था, है ना, तदपि असति अविद्या कृते कर्तरि अहंकारे विधत्ते। अविद्याकृत जो कर्तृत्व था, अहंकार था कि मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसमें ही वह कर्तृत्व भोक्तृत्व था। अब वह अविद्या निवृत्त हो गई, तन्निष्ठ में उपसति इत्यर्थः, है ना। योगी जो है उस कर्तृत्व भोक्तृत्व को, सुख दुख की प्रतीतियों को अहंकार निष्ठ, अविद्या निष्ठ ही देखते रखता है। मुझ में नहीं है, ये तो है ना अविद्या निष्ठ है, अविद्या जन्य अहंकार निष्ठ है, कर्तृत्व भोक्तृत्व निष्ठ है। यतः उपलब्ध परात्म काष्ठा, क्योंकि उसने पर रूप जो आत्मा, उसकी पराकाष्ठा को उपलब्ध कर लिया है। उपलब्ध करना क्या है? अपरोक्षीकृत आत्म तत्व, आत्म तत्व का अपरोक्ष कर लिया है, जिसको नहीं जानने से ही बंधन है। मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, श्रीमद् भागवत की मुक्ति है। अब इतना हो जाने के बाद अब जीवन मुक्ति का निरूपण करते हैं। देखिए, है बड़ा कठिन होने पर भी यह मालूम तो हो कि हमको कहां तक पहुंचना है, ये ध्यान में रहे। कितनी लंबी यात्रा है,
परमार्थ प्राप्ति की, ये रहे। आप कहते हैं कि देहं च तम न चरमः स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैववशादपेतम् वासो यथा परिकृतम् मदिरा मदान्धः। भगवान कहते हैं, देखिए, कोई झूठ मूठ समाधि जानता नहीं, लेकिन कहे हम तो समाधि में हैं, झूठ बोलते। इसलिए उसका लक्षण क्या है, समाहित महापुरुष का लक्षण क्या है, वह बता रहे हैं भगवान। तब जीवन मुक्त होगा, झूठ बोलने से नहीं होगा। क्या? देहम च तम न चरमः स्थितमुत्थितं वा। इस योगी का यह देह चरम देह है, इसके बाद देह नहीं मिलेगा। तम चरमम देहम, चरमः असौ देह चरमः तम देहम स्थितम उत्थितम वा। बैठा है, खड़ा है, चल रहा है। सिद्धो न विपश्यति, है ना, समाधि सिद्ध पुरुष इसको देखता ही नहीं, उधर उसका ध्यान ही नहीं। क्यों? यतोऽध्यगमत् स्वरूपम, क्योंकि समाधि को प्राप्त महापुरुष ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। अब जिसको प्राप्त कर लिया है वहीं बैठेगा, इधर उधर क्या जाना है, भेद दौड़ना है। यतोऽध्यगमत् स्वरूपम, ये दैवादुपेतम अथ दैववशादपेतम, कहते हैं कि वह देह दैव पूर्व अदृष्ट वशात कहीं आया है, कहीं गया है। दैवादुपेतम अथ दैववशादपेतम, कुछ चला गया, कुछ मिल गया, किंतु वह इस देह को देखता नहीं है। दृष्टांत दे रहे हैं भगवान। वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांधा, जैसे मदिरा के मद से मदांध व्यक्ति, प्राणी पहने हुए वस्त्र को, उसको नहीं पता है कि मेरे शरीर में वस्त्र लिपटा हुआ है कि गिर पड़ा, कोई होश ही नहीं, ये स्थिति ठीक है। देखिए, तस्य जीवन मुक्ति माह, ऐसे योगी सिद्ध पुरुष के जीवन मुक्ति का निरूपण कर रहे हैं भगवान दो श्लोकों से। देहम चेत द्वाभ्याम चरमः उक्त लक्षण, ऊपर जिस समाधि को प्राप्त किया योगी ने, उसका यह अंतिम देह है, चरम देह है, अब देह नहीं मिलेगा। सिद्धो देहमपि न विपश्यति, ऐसा सिद्ध पुरुष, समाधि प्राप्त पुरुष देह को भी नहीं देखता। कुतः सुख दुख है। देखिए, तात्पर्य श्रीधर स्वामी कहते हैं, सुख दुख का ध्यान कहाँ जाएगा? जिसके माध्यम से सुख दुख मिलता है उसी को नहीं देखता, सुख दुख में ध्यान कहाँ जाएगा? कुतः सुख दुख है। आसनाद उत्थितम उत्थाय तत्रैव स्थितम, आसन से उठ पड़ा या उठ करके फिर बैठ गया। स्थितम तत्स्थानादपेतम, उस स्थान से आगे चला गया। ततो दैववशात् पुनरप्युपेतम, दैववशात् फिर वहीं आ गया। वह न विपश्यति, यह भी नहीं देखता शरीर कहाँ जा रहा है और फिर कहाँ आ गया, ये कुछ भी नहीं देखता। यतः स्वरूपम प्राप्त, क्योंकि वह स्वरूप देख रहा है। स्वरूप को देखेगा कि ये देखेगा, वाहियात की चीज है, स्वरूप को प्राप्त हो गया। यतो देहाद स्वरूपम अध्यगमत, श्रीधर स्वामी व्याख्या बदल रहे हैं, है ना। न पश्यति की व्याख्या में दूसरा अर्थ कर रहे हैं। यतो देहाद स्वरूपम अध्यगमत,
जिस देह के माध्यम से योगी ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया है, तम देहम, उस देह का देखना बंद हो जाता है। अथवा यह देह जो है कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, जा रहा है कि बैठा है कि उठा है, दो व्याख्या हो गई। सतोप्यनुसंधाने दृष्टांतः, तो कहते हैं कि अच्छा इसका कारण क्या है। वास्तव में देह न हो तो न देखे तो ठीक है, चलना फिरना न हो तो न देखे तो ठीक है, लेकिन देह भी है, चल फिर भी रहा है, तो दृष्टांत दे रहे हैं भगवान। सतोपि अनुसंधाने, रहते हुए भी अनुसंधान ही नहीं है, दृष्टांत है। वासा परिकृतम कट तटे परिवेष्टितम, वस्त्र किसी ने कमर में लपेट रखा है, कट वस्त्र आदि, अब वह उसके शरीर में लिपटा हुआ है कि गिर पड़ा कहीं। स्थितम गतम व मदिरा मदेन अंधो यथा न पश्यति, मदिरा के मत से अंधा जैसे नहीं देखता, उसको कोई पता नहीं। ये जीवन मुक्ति। एक श्लोक और, तो फिर एक प्रश्न खड़ा होगा कि अच्छा फिर देह चलता क्यों है। जब देह का देखना और उसके क्रियाकलाप उसको दिखाई ही नहीं देते, तो देह रहना नहीं चाहिए। तो देह के रहने का कारण बता रहे हैं। देहोपि दैव बसुगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकम पत समीक्षत एव सासुः तम सप्रपंच मधिरूढ़ समाधि योगः स्वाप्नम पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। श्री भगवान कहते हैं कि हे मां, सिद्ध पुरुष का, जीवन मुक्त पुरुष का देह भी बना रहता है। क्यों? क्योंकि दैव बसगः, दैव माने अदृष्ट के बस रहता है। आरंभक कर्म जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक वह देह बना ही रहेगा। खलु कर्म यावत, है ना, कौन से कर्म? स्वारंभकम, इस देह का आरंभ करने वाले कर्म। इसका दृष्टांत जो है पंचदशीकार देते हैं, जैसे कुलाल चक्र को दंड से घुमा करके वेग से और फिर दंड छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद चक्र बंद नहीं होता, जितने वेग से घुमाया गया उतने मिनट तक घूमता ही रहता है। उसी तरह से तीन प्रकार के कर्मों में देहारंभक कर्म जो हैं, जिनके फलस्वरूप यह देह मिला हुआ है सुख दुख देने के लिए, तो वह वेग चक्र के वेग की तरह से वह तब तक देह को बनाए रखेगा जितना वेग से घुमाया गया है। उसी को देहारंभक कर्म कहते हैं। स्वारंभकम प्रतिसमीक्षत एव सासु, और ऐसे आरंभक कर्म से चलने वाले देह को, और सासु माने प्राण, इंद्रियां, इंद्रियों के सहित ये दिखाई देते रहेंगे। ये नहीं शंका करनी चाहिए ज्ञानी हो गया है तो उसका शरीर नहीं रह जाना चाहिए। शरीर और इंद्रियां सब रहेंगे, इस तरह से रहेंगे। तम सब प्रपंच, तो कहते अगर रहेंगे तो फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर मेरा तेरा करने लगेगा, फिर वही ऊपर दो संसार। कहते नहीं, यही तो बारीकी का अंतर समझना है। शरीर रहेगा, इंद्रियां रहेंगी, किंतु पुनः बंधन नहीं प्राप्त होगा। क्यों? वो कहते हैं तम सब प्रपंच मधिरूढ़ समाधि योगः, कहते हैं कि जो समाधि योग में आरूढ़ हो गया है जीवन मुक्त पुरुष, उस देह को और देह के प्रपंच को, इंद्रियों को, हाथ पैर आदिकों को, और हाथ पैर क्या जहां रहता है, मकान को, परिवार के सदस्यों को, इन सबों को, मिलने जुलने वालों को, यही सब प्रपंच में ले लीजिए। इन सबों को देखता हुआ भी किस तरह से देखता है? स्वाप्नम,
पहले जैसे स्वप्न देखा था रात्रि में, बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ी, शत्रु मित्र पशु पक्षी आदि। जगने पर स्मृति तो है कि स्वप्न मुझे ये दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़ा, ये दिखाई पड़ा, लेकिन तत्व बुद्धि नहीं। वैसे ही जागृत शरीर और शरीर से संबंधित ये सब दिखने पर भी स्वप्न के पदार्थों की तरह ही उसकी दृष्टि में दिखेंगे। अज्ञानी जैसे उनको सच्चे रूप में देखता रहता है, ऐसा उसको देखना नहीं है। स्वप्नम पुनर्न भजते, स्वप्न की वस्तु को लेकर कोई रोने बैठता है क्या? जो दिख गया सो दिख गया, अरे झूठा है, कुछ नहीं। इस तरह से वह जागत के संसार के प्रपंच देह आदि को ऐसे देखता है। तो कहते हैं कि वो ऐसे क्यों देखता, हम क्यों नहीं देखते? कहते हैं भाई प्रतिबुद्ध वस्तु हूं। वह प्रतिबुद्ध वस्तु माने यथार्थ में जग गया है। हम सब तो सोए हुए, मोह निशा सब सोव निहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकार, यही जग जामिन जागहि योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। प्रपंच जब स्वप्न की तरह से हो जाए तब जाकर के जगा हुआ जाना जाएगा। जानिए तब ही जीव अब जागा, गोस्वामी जी का देखिए, जब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य होने के बाद फिर दिखेगा भले, लेकिन है कुछ नहीं, सब स्वप्न है। ये दृष्टि प्रतिबुद्ध वस्तु हूं। ठीक है। न तद देह से कथम प्रवृत्ति निवृत्ति जीवनम वा तत्रा। कहते हैं कि अगर मदिरा मदांध की तरह से उसको कुछ दिखता ही नहीं है तो शरीर का आना जाना प्रवृत्ति निवृत्ति कैसे बनेगी? खाना पीना नहाना धोना जीवन कैसे चलता है? तो उस पर है श्लोक यह, देहोपीति दैवम पूर्व संस्कार, पहले के कर्मों के किए गए संस्कार को ही दैव कहते। तद वशेन गच्छन यावत स्वारंभकम कर्मास्ति, उसी पूर्व संस्कार के प्रभाव से देह चलता रहता है। कब तक चलता रहेगा? जब तक उस देह के आरंभक कर्म बने हुए हैं। तावत प्रति समीक्षते जीवत्ते, तब तक यह देह दिखाई देता है, जीवित बना रहता है। सासु से इंद्रियां भी बनी रहती। ननु तदहि तस्मिन् पुनः संगा स्यात्, तो फिर शंका हुई कि फिर तो अगर उसी तरह से दिखाई देता रहेगा तो फिर संग हो जाएगा। संग तो इसी तरह से हो गया था ना। तो कहते हैं देखो, तम देहम स्वाप्न देहादि तुल्यम, योगी पुरुष अब उस देह को स्वप्न के देह के तुल्य देखता है। सब प्रपंचम अपि पुत्रादि सहितम पुनर्ना भजते, अब पुनः जो है अहंता ममता को प्राप्त नहीं होता। हम ममेत नाभिमन्यते, तो कहते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं, वो क्यों हो गया? कहते हैं अधिरूढ़ प्राप्त समाधि पर्यंतो योगो येन, समाधि पर्यंत योग जिसने साध लिया है, प्राप्त कर लिया है, सिद्ध कर लिया है, तुम ही सिद्ध कर लोगे तो तुमको भी हो जाएगा। आतो प्रतिबुद्धम वस्तुआत्म तत्व येन सह, इसलिए वस्तु क्या है? आत्म यथात्म ही वस्तु है, उसको उसने प्राप्त कर लिया है, हासिल कर लिया है। अब प्रतिबोध का प्रकार बताते हैं। आगे भगवान प्रतिबोध कैसे हो, माने प्रतिबोध देखिए ये होना है कि हमारा आत्म स्वरूप बिल्कुल निराला है, विलक्षण है, उसका किसी से तीनों काल में कोई संसर्ग संबंध नहीं, ऐसा जानना है, उसी में समाहित होकर के स्थित होना है। तो इसको भगवान बड़े, क्योंकि यही तो बड़ी जटिल घाटी है, इसको बड़े विस्तार से बता रहे हैं। कहते हैं कि देखो,
यथा पुत्राच्च वित्ताच्चो प्रथम मर्त्य प्रतीयते आत्यात्मन्वेनाभिमता देहादेह पुरुषस्तथा। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, अतिशय मूर्ख प्राणी संसारी मनुष्य पुत्र को अपना आत्मा ही मानता है, धन को अपना आत्मा मानता है। इसलिए पुत्र मर गया तो मानो मैं ही मर गया, धन नष्ट हो गया तो मानो मैं ही नष्ट हो गया, आत्मत्व मान लेता है। किंतु थोड़ा सा विचार करने वाला तटस्थ आदमी समझ लेता है कि देखो बेवकूफी में मर गया। यह मर्त्य जो देह वाला है वह तो अलग है, प्रथम मर्त्य प्रतीयते आत्यात्मत्वेनाभिमतात्। इसी तरह से दूसरी कोटि देह को भी आत्मा मानते हैं, पुत्र वित्त आदि तो बाहरी चीजों को आत्मा मानते हैं, देह को आत्मा मानते हैं। किंतु थोड़ा सा विचार करने पर देह से भी अपने को अलग मान लेता है। देहादे पुरुषः माने आत्मा तथा पृथक। ठीक है, आप कहते हैं प्रतिबोध प्रकार माह षड्भी 6 श्लोकों से यथेति आति स्नेह बसाद आत्मत्वेन अभिमतादपि। पुत्र और धन के प्रति अत्यंत स्नेह होने से उसको आत्मा मान लेता है, पुत्र आदि को। मर्त्य पित्रादि, मर धर्मा पिता आदि पुत्र को आत्मा मान लेता है स्नेह के कारण। किंतु थोड़ा सा विचार करे, विवेक करे तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, आत्मा अलग है, पुत्र आदि से भी अलग है, देह से भी अलग है। देहादेर दृष्टा, क्योंकि आत्मा दृष्टा है, ये सब दृश्य है। जहां तक दृश्य होगा वो आत्मा नहीं हो सकता, है ना। आत्मा जो है दृष्टा रूप है, दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं होता। फिर कहते हैं यथोन्मुखाद विस्फुलिंगाद धूमाद्वा विश्वसंभवाद अत्यात्मत्वेनाभिमताद यथाग्नि पथगुलमुखात। तो कहते हैं कि देखो पुत्र और धन तो अलग है, दृष्टा आत्मा से अलग दृश्य देह भी है। यहां तो अलगाव जान लेना आसान है, लेकिन अब वहां अलगाव भगवान बता रहे हैं जहां दोनों मिले हुए हैं। जैसे उन्मुख बनेठी, विस्फुलिंग चिनगारी, धूम, है ना, ये तीनों जो हैं अग्नि से ही तो बने, उन्मुख भी और चिनगारी भी, धूम भी स्वसंभवात अत्यात्मत्वेनाभिमतात्। किंतु उन्मुख को भी अग्नि मान रहा है, चिनगारी को भी अग्नि मान रहा है, धूम को भी अग्नि मान रहा है। किंतु उसको जब समझाया गया विधिवत, तब समझ गया कि नहीं नहीं, अत्यात्मत्वेनाभिमतात् यथाग्नि पृथगुलमुखात्। जैसे अग्नि उन्मुख से अलग, विस्फुलिंग चिनगारी से अलग, धूम से अलग, जैसे अलग है, एकदम तद्रूप दिखाई पड़ने पर भी जैसे अग्नि इन तीनों से अलग है, इसी तरह से आत्मा भले देहादि में मिला हुआ दिखाई दे रहा हो, किंतु वह बिल्कुल इनसे अलग है। ठीक है, पृथक अवस्थाना भावे की भेदम सदृष्टान्तमा। कहते हैं इन दो चीजों में जो पृथक दिखते ही नहीं है, एक जगह ही रहते हैं, फिर भी भेद को दृष्टांत रूप में सिद्ध कर रहे हैं। यथोन्मुखात् इदानीम ज्वलतः काष्ठात्। उन्मुख क्या है? जलता हुआ काष्ठ। तो यहाँ आग और काष्ठ दोनों मिले हुए हैं। स्वसंभवात अग्नि संभूतात, अग्नि से ही तो उन्मुख पैदा हुआ है। और आत्मत्वेन अग्नेः स्वरूपत्वेनाभिमतादपि, उन्मुख को ही अग्नि मान बैठे हैं,
अग्नि का स्वरूप मान लिया है, किंतु वास्तव में तो अग्नि अलग है। अत्यंता विवेकिनो ही धूमेप्यग्निम अग्निभिमानो अस्ति। जो अत्यंत मूढ़ हैं, अविवेकी हैं, वो धूम को ही अग्नि मान लेते हैं। अरे आग है, जला देगी धूम को। उन्मुखात पूर्व सिद्धादपि तद्दाह कहा प्रकाशकश्चाग्नि पृथगेव। क्योंकि उन्मुख जो जलती हुई लकड़ी है उससे पहले पूर्व में अग्नि अलग सिद्ध है। चिंगारी से पृथक पूर्व में अग्नि अलग सिद्ध है। धूम से अलग अग्नि पूर्व से सिद्ध है। इसलिए एकदम मिले हुए अभिन्न दिखाई देने पर भी अग्नि का अस्तित्व पृथक सिद्ध हो गया। ऐसे भले ही देह और आत्मा का बिल्कुल अभेद दिखाई दे रहा हो, किंतु ये हैं दोनों अलग ही। आप कहते हैं भूतेन्द्रियांतःकरणात् प्रधानात् जीव संगितात्। 2 श्लोकों में दृष्टांत देकर के अब दार्ष्टान्तिक बता रहे हैं। आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगिता। कहते हैं पंचभूत, इंद्रियां, अंतःकरण, वो अहंकार से उत्पन्न होने वाले तत्व हैं। प्रधान प्रकृति, जीव संगिता, और जीव जिसकी संज्ञा है, अंतःकरणावच्छिन्न चेतन। इन तीनों से आत्मा अलग है। आत्मा तथा पृथक दृष्टा, जैसे इनसे अलग है। तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगिता। हाँ, माने यहाँ पर दृष्टा तत्व और भगवान ब्रह्म संज्ञा वाले ये अलग है। ठीक है, देखिए भूतादिर दृष्टा तेभ्य पृथक, है ना। पंचभूत आदिकों को देखने वाला इन पंचभूतों से अलग है। क्योंकि मैं आकाश को देख रहा हूं, वायु को देख रहा हूं, तो देखने वाला उससे अलग है जिसको देख रहा है। तस्मादपि जीव संगिताद ब्रह्म संगिता पृथक। तो देखिए दृष्टा जो है वही उसी की जीव संज्ञा है। उससे भी जीव संज्ञा जिसकी है उससे ब्रह्म संज्ञा वाला पृथक है। क्योंकि ब्रह्म जो है इंद्रियों से अलग है ना, कर्णों से असंबद्ध है, पृथक है। तथा प्रधानादपि तत्प्रवर्तको भगवान पृथक इत्यर्थ है। इसी प्रकार से प्रधान जो मूल प्रकृति है उसके प्रवर्तक भगवान पृथक हैं। माने यहाँ पर तीनों को, जीव को और दृष्टा को, पहले दृष्टा को अलग बताया, जीव संज्ञा वाले आत्मा को, जीवात्मा को, पुरुष के 2 भेद किए गए ना पीछे, जीवात्मा और परमात्मा। और दूसरा प्रधान का प्रवर्तक परमात्मा भगवान। तीनों अलग हैं। दृष्टा दृश्य से अलग है, जीव कर्ता भोक्ता पने से अलग है, और भगवान प्रकृति माया से अलग हैं। अब आगे इसी प्रकार से आप बता करके कहते हैं सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्य भावेनो भूतेषु तदात्मताम्। कहते हैं कि सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखना चाहिए अनन्य भाव से। आत्मा में समस्त भूतों को, समस्त भूतों में आत्मा को। भूतेषु तदात्मताम्। जैसे प्राणियों में, प्राणियों के देह में जरायुज अंडज स्वेदज आदि जो देह हैं, इनमें जैसे देह दृष्टि से सब पंचभूतात्मक हैं,
देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कोई भी देह हो, पंचभूतात्मक है। जैसे इसी प्रकार से समस्त प्राणी मात्र में आत्मा तत्व जो है, और आत्मा में समस्त प्राणियों का अस्तित्व है, एक रूप में देखना चाहिए। ठीक है। उपाधितो विवेक मुक्त्वा, अभी दृष्टा जीव और भगवान का उपाधि से पार्थक्य दिखाया गया। आप कहते हैं तस्यैक्य में आ, तो वहां पर दृष्टा जीव और भगवान को कोई तीन मान ले, अलग अलग मान ले, ये नहीं, ऐक्य है। दृष्टा भी वही, जीव भी वही, भगवान भी वही। इसके लिए है यह श्लोक। सर्वभूतेष्वेति, भूतेषु चतुर्विधेषु, चार प्रकार के प्राणियों के देह हैं। तदात्मताम महाभूतात्मताम, जैसे समग्र प्राणियों के देह पंचभूतात्मक हैं, उसी प्रकार से समग्र जीव मात्र में आत्मा मौजूद है, व्याप्त है, और आत्मा में सारे जीव मौजूद हैं। उपाधि को अलग करके फिर एकत्व का दर्शन बताया गया। स्वायोनिषु यथा ज्योतिरेकम नाना प्रतीयते, योनि नाम गुण वैषम्यात् तथात्मा प्रगतौ स्थितः। तो कोई प्रश्न करे कि अगर एक ही आत्मा है तो अंतर क्यों दिखाई देता है? तो भगवान कहते हैं कि देखो, जैसे अग्नि एक है, लेकिन अपनी योनि लकड़ी के भेद से उसके प्रकाशित रूप में भेद दिखाई देता है, नाना दिखाई देता है भेद, छोटी अग्नि, बड़ी अग्नि। तो ये भेद क्यों है? योनि जो काष्ठ है उसके अंतर के कारण नानात्व है। स्वयोनिष यथा ज्योति ही एकम नाना प्रतीयते, ज्योति एक है। चाहे बरगद के पेड़ की लकड़ी से जली हुई हो, चाहे नीम के पेड़ की लकड़ी से जली हुई, ज्योति एक है, किंतु अलग अलग योनियों में नाना रूपों में अलग अलग प्रतीत केवल हो रही है, वह एक ही। इसी प्रकार योनि नाम गुण वैषम्यात्, शरीर रूपी योनियां, उनमें गुणों की विषमता है। सत्व रजतम गुणों के वैषम्य, देवताओं का देह और तरह का, पशु पक्षियों का और तरह का। उन गुणों के वैषम्य से योनियों में विषमता है, किंतु उनके भीतर रहने वाले आत्मा में विषमता नहीं है ना। तथात्मा प्रगतौ स्थितः, इसी प्रकार प्रत्येक देह में स्थित आत्मा में भेद नहीं है। ठीक है। धर्म भेदस्यापि औपाधिकताम सदृष्टान्तमा, धर्म भेद भी औपाधिक है, शरीर को लेकर के है, इसमें दृष्टांत है। स्वयोनिषु काष्ठेषु, काष्ठ रूपी योनियों के भेद से अग्नि अलग अलग प्रतीत हो रही है, ज्योति अग्नि। इसी प्रकार से गुण वैषम्यात् दीर्घ ह्रस्वादि विभेदात्, गुणों के विषमता के कारण दीर्घ ह्रस्व, छोटा बड़ा, ये भेद दिखाई देता है। प्रगतौ देह, उसी तरह देह चाहे देवता का हो, चाहे मनुष्य का हो, पशु पक्षी का हो, स्थावर जंगम का हो, सबके भीतर रहने वाला आत्मा एक है। अब आगे, तस्मादिमां स्वाम प्रगतिम दैवीं सदसदात्मिकां दुर्विभाव्यां पराभाव्यो स्वरूपेणावतिष्ठते। भगवान ने कितना अनुग्रह करके, कितना सरल करके स्पष्ट उपदेश देते हुए अंत में कहते हैं, इसलिए हे मां इमाम स्वाम प्रगतिम, यह जो प्रकृति है, जीव के हिस्से वाली प्रकृति, स्वांश भूताम प्रकृति है ना, यह किसका टुकड़ा है? तो दैवी,
दैवीं सदसदात्मिकाम, दैवी प्रकृति सदसदात्मिका, दुर्विभाव्याम, और बड़ी दुर्विभाव्य है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। पराधाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते, किंतु जिन भगवान की यह प्रकृति है, माया है, उनके अनुग्रह से दुर्विभाव्य होने पर भी हम उनका अनुग्रह प्राप्त करके इसको पराभूत कर सकते हैं। ऐसा करके साधक योगी अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। स्वाम स्वांशस्य जीवस्य बंध हेतुम दैवीम देवस्य विष्णु शक्तिम, क्योंकि हमारे पल्ले जो प्रकृति पड़ी है वही तो हमारा बंधन किए हुए है, दूसरी प्रकृति से क्या मतलब है। तो उसको वह भी भगवान विष्णु की ही शक्ति तो है, उसको पराभाव्य कैसे उसको पराजित करेंगे। तत्प्रसादे नैव जित्वा, भगवान को प्रसन्न करके ही हम उसको जीत पाएंगे, अपने बल पर नहीं। स्वरूपेण ब्रह्मत्वेनावतिष्ठते, तब हमको स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त होगी। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते तृतीय स्कंधे काकल्योपाख्याने साधनानुष्ठानम नाम 28तमोऽध्यायः। आप देखिए, अभी तो है ना टाइम 15 मिनट। 29 अध्याय। अब देखिए, यहाँ माता देवहूति के द्वारा कुछ प्रश्न किए जाएंगे, है ना। माता देवहूति ने भगवान के उपदेश को, दिव्य उपदेश को सुना, अत्यंत प्रफुल्लित हो गई, गदगद हो गई, किंतु उनको ऐसा लगा अरे ये तो बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है। एक बात। दूसरी बात उनको यह लगी, अंत में भी शुरू में भी भगवान ने यही कहा कि आध्यात्मिक योग का सार सर्वस्व मेरी भक्ति है, और अंतिम में भी देखिए यहाँ यही कह रहे हैं कि दैवी प्रकृति जो हमको बंधन में डाले हुए है, उन्हीं भगवान के अनुग्रह से ही इसको हम पराजित कर सकते हैं, तब स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त होगी। तो माता देवहूति को लगा कि इसका मतलब है कि भगवान की भक्ति जो है बहुत मूल्यवान है, इसलिए उसके पहले पूछा तो था, भगवान ने उत्तर भी दिया था, लेकिन अब भक्ति जो है उनको बड़े विस्तार से सुनने की इच्छा हुई। क्या पता हम भक्ति ठीक समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम समझते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति ही ना हो तब, इसलिए फल नहीं मिल रहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि भगवान की भक्ति का मूल है वैराग्य। वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? संसार के थपेड़ों को व्यक्ति अनुभव कर रहा है, भोग रहा है, रो भी रहा है, लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहता। ये क्या समस्या है? इसलिए आप कृपा को ये प्रश्न करेंगी कि आप कृपा करके संसार के आवागमन की व्यवस्था बताइए, जिसको सुन करके हमको कुछ तो होश आवे कि अरे ये संसार है, ऐसा संसार है, इतना घोर संसार है। और तीसरा एक ये है कि काल जो है, काल का स्वरूप क्या है। काल ही तो सब मटिया मेट करने वाला है ना? सारा उथल पुथल, छूछी भरे भरी धरकावे, जब चाहे तब फेर भरा, सब काल का उथल पुथल का है। उस काल का स्वरूप क्या है, उसकी महिमा को जानने से जो है वैराग्य दृढ़ होगा, ये प्रश्न करने जा रहे हैं। पहले देखिए, श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, एकोनत्रिंशके भक्ति योगस्तु बहुधोच्यते, कालस्य च बलम घोरा संसृतिश्च विरक्तये। 3 चीजें हैं।
कहते हैं कि इस 29वें अध्याय में भगवान भक्ति योग का बहुत प्रकार से वर्णन करेंगे। एक, काल का स्वरूप बताएंगे। दो, और यह बड़ी घोर दुखद जो संस्कृति है, आवागमन का चक्कर, वैराग्य के लिए इसका निरूपण किया जाएगा। तो इसलिए देवहूति देवी के द्वारा पहले प्रश्न किया जा रहा है। देवहूति रोवाच। देखिए, माता देवहूति विस्तार से प्रश्न रख रहे हैं। विस्तार से इसलिए कि सुनने वाला केवल प्रश्न ही करता जाता है तो समझता भी है, चाहिए ना। तो अब तक जो उपदेश किया भगवान ने, इनको समझ में आया कुछ कि नहीं आया, केवल प्रश्न कर दिया, प्रश्न कर दिया। इसलिए सत्संग बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। अतः मैत्रेय जी कह रहे हैं कि माता देवहूति ने क्या प्रश्न किया, देखिए क्या कहते हैं। लक्षणम महदादीनां प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते अमीषाम येन तत्पारमार्थिकम। हे भगवान, आपने महदादिकों का लक्षण मुझको बताया, प्रकृति का लक्षण बताया, पुरुष का लक्षण बताया, उनका स्वरूप भी बताया। और यह आपने क्यों बताया? इनका वर्णन आपने इसलिए किया, ये तत्पारमार्थिकम, जिसके जान लेने से पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। टीका, उक्तानुवाद पूर्वकम भक्ति मार्ग भेदान प्रच्छद द्वाभ्याम। पहले जो उपदेश हो गया है उसका अनुवाद करती हुई भक्ति मार्ग के भेद पूछती हैं माता देवहूति 2 श्लोकों से। लक्षणम महदादी नाम यथा सांख्येषु तथा कथितम। सांख्य शास्त्र के अनुसार महदादिकों का लक्षण आपने कह दिया। क्यों कह दिया? तो ये न लक्षणेन तत्पारमार्थिकम परस्पर विभक्तम इत्यर्थः। उनका पारमार्थिक प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, यह विभक्त परस्पर रूप ज्ञात हो जाएगा, तब जाकर के वैराग्य और भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए आपने यह वर्णन किया। और कहते हैं कि यह किस लिए? यथा सांख्येषु कथितम यन्मूलम तत्प्रचक्षते। आपने प्रकृति पुरुष का लक्षण स्वरूप वैसा ही वर्णन किया है जैसा सांख्य शास्त्र में कहा गया है। और यही वर्णन जो है भक्ति योग का मूल है। अब मैं, है ना, जिसका मूल सांख्य शास्त्र का विवेचन है भक्ति योग, उसका मार्ग में विस्तार से जानना चाहती हूं। यो भक्ति योगो मूलम प्रयोजनम यस्य। जो भक्ति योग का मूल है, भक्ति योग को समझने के लिए ही सांख्य का विवेचन किया गया है। तद्यन मूलम, वह तो आपने कह दिया। तस्य भक्ति योगस्य मार्गम प्रकारम विस्तरतो में ब्रूहि। भक्ति योग भी भगवान ने पहले बताया है, किंतु अब उसका विस्तार से मुझे वर्णन करो। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न तो ये हुआ, हे भगवान, आप यह भी वर्णन करो जिसको सुन करके पुरुष को वैराग्य हो। इसलिए क्या वर्णन करो? आचक्ष जीव लोकस्य विविधा मम संस्कृति। संसारी जीव के लिए जो अनेक प्रकार के आवागमन की संसार की संस्कृतियां हैं, 84 लाख योनियों का भटकाव, इनका आप वर्णन करो जिससे कि पुरुष को वैराग्य हो। ठीक है, ये न संस्कृति नाम आख्यानेन विगत विरागो भवेत्।
संस्कृतियों का वर्णन सुन करके पुरुष को विराग हो जाएगा, तब तो भगवान की भक्ति की ओर आएगा। दो प्रश्न हो गए। और कहती हैं तीसरा प्रश्न, कालस्य ईश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपम बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलम जनाः। तीसरा प्रश्न, ईश्वर रूप जो काल है, कहते हैं काल क्या है? परेषां च परस्यते ईश्वर रूपस्य। काल असल में इतना तो माता देहूती जानती हैं कि परात्पर तत्व भगवान हैं और वे ही ईश्वर हैं, उन्हीं का स्वरूप ही काल है, इतना तो जानती हैं, सुन चुकी हैं। इसलिए इतना तो अपने आप कह करके कालस्य ईश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपम बत कुर्वन्ति, उसका स्वरूप आप बताइए। क्यों? अब उसमें पूछना उनका अभिप्राय क्या है? यद्धेतो कुशलम जनाः, जिस काल से भयभीत हो करके प्राणी पुण्य कर्म करते रहते हैं, कुशलम कुर्वन्ति, जिस काल से भयभीत हो करके डर करके प्राणी कुशल पुण्य कर्म करते हैं, उस काल का स्वरूप बताइए। ठीक है। ईश्वर रूपस्य महाप्रभावस्य ते, ईश्वर रूप महाप्रभावशाली है, आपका ही स्वरूप है, तदात्मकस्य। यद हेतुर भयात कुशलम पुण्यम कुर्वन्ति, उसी काल से भयभीत हो करके प्राणी पुण्य कर्म करते हैं, आप वह बताइए। और अंत में भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना देखिए क्या करती हैं। लोकस्य मिथ्याभिमतेर चक्षुषस् चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्म अनुविद्धया धिया त्वमाविराशी किल योग भास्करः। माता देवहूति कहती हैं कि हे भगवान, आप असल में संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए त्वम आविरासी ही, आपने अपने को प्रकट किया है, अवतार लिया है। आप क्या हैं? योग भास्करः, योग के सूर्य हैं। योग का मतलब होता है मेल जोड़, मिलना। तो जो हमारा अभीष्ट है, परमार्थ अभीष्ट है, उसको प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर हैं, सूर्य हैं। आपने योग सूर्य के रूप में अपने को प्रकट किया है। किस लिए? संसार के कल्याण के लिए। संसार का कल्याण क्यों करना चाहते हैं भगवान? तो संसार के प्राणियों के क्लेश से आर्द्र हो करके, करुणा हो करके। क्यों? क्या बात है? तो कहते हैं कि लोकस्य मिथ्याभिमते है, सारा संसार मिथ्या माने झूठे पदार्थों में अभिमान किए बैठा है। देह गेह है ना, परिवार, ये वो मिथ्या वस्तु के प्रति अभिमान किए हुए है। तो मिथ्या वस्तु के लिए स्नान क्यों किए हुए है? आचक्षुषा, उसको दिखाई नहीं देता, नेत्र रहित है, दिखाई नहीं देता, अंधा है। एक तो बात ये, और दूसरी बात इतना ही नहीं, चिरम प्रसुप्तस्य, चिरकाल से सोया पड़ा है अज्ञान अंधकार में। चिरम प्रसुप्त से तमस्य अनाशय,
घोर अंधकार में चिरकाल से सोया पड़ा है। और देखिए एक बात और कहती हैं, अनाश्रय, अब अंधकार में पड़ा हुआ है, कोई आश्रय ही नहीं है। आश्रय तो देखिए मानव योनि में तो मिल जाता है, और योनि में आश्रय नहीं है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, असुरिया नाम ते लोका, हाँ हाँ, असुरिया नाम ते लोका अंधे न तमसा व्रता। तो मानव योनि के अलावा सारी योनियां अंधकार से आवृत हैं, कोई आश्रय नहीं, इसलिए उसमें पड़ा हुआ है चिरकाल से। और कहते हैं, और इस तरह से पड़े हुए श्रांत हो गया है, थक गया है। अब उसमें बल ही नहीं रहा कि कुछ करें, कि इधर उधर खोज करें। श्रांतस्य, श्रांत क्यों हुआ? श्रांत इसलिए हुआ कि सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए नाना प्रकार के कर्मों को अपनाया। कर्मस्वनुबद्ध अनुविद्या धिया, उसने यह समझ लिया कि ऐसा करेंगे तो सुख मिल जाएगा, ऐसा करेंगे दुख चला जाएगा। कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के क्रियाकलापों में बंध गया, सुख पाने के लालच में, दुख मिटाने के लालच में बंध गया। इसलिए थक तो गया, मिला कुछ भी नहीं, न सुख मिला न दुख गया। ये हालत है संसार की। ऐसे संसार के कल्याण के लिए भगवान आप योग भास्कर के रूप में प्रकट हुए हो। इसलिए आप जो है कृपा करके भक्ति योग का विस्तार से, और संस्कृति और काल का स्वरूप, 3 प्रश्नों का उत्तर माता देवहूति ने पूछा। अब आगे मैत्रेय जी उत्तर दे रहे हैं, है ना। एक श्लोक यही कर देते हैं। देखिए मैत्रेय जी, असल में श्रीमद् भागवत जो है संवाद शास्त्र है। एक शास्त्र होता है शास्त्रीय सही, जैसे ब्रह्मसूत्र है, न्याय दर्शन है, वहां जो है सिद्धांतों की स्थापना है। और संवाद शैली का शास्त्र जो होता है, वहां सिद्धांतों की स्थापना तो होती है, किंतु प्रश्नोत्तर के रूप में उनकी स्थापना की जाती है। तो इस तरह से जब माता देवहूति ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान बड़े प्रभावित हुए। क्या? इति मातुर्वचः लक्षणम प्रतिनंद महामुनि, माता के मधुर वचनों को सुना महामुनि कपिल देव जी ने, उनका अभिनंदन किया। महामुनि आप भाषे कुरुश्रेष्ठ, कुरु से विदुर जी के लिए संबोधन है। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। एक, और करुणार्दिता, करुणा से अत्यंत पिघल गए, करुणा से पिघल गए भगवान, और प्रसन्न होकर के माता देवहूति के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। इस तरह से माने एक तो साक्षात भगवान, और वो भी भगवान जो है केवल खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, बता दो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हो गया, चलो जाओ भागो, ऐसा नहीं। पूरी तरह से करुणार्द्र होकर के उपदेश कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से माने उपदेश तो इतने करुणापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, और सुनने वाला निमनस होकर सुने तो फिर वो पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए इन चीजों पर गौर करना चाहिए। अब आगे भगवान उत्तर देना आरंभ करेंगे कल। श्री भगवान।